अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को एआईएमआईएम ने राजस्थान में औपचारिक एंट्री कर ली है। एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद अज़ुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को जयपुर स्थित होटल में पार्टी की राजस्थान इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान अज़ुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेगी। पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसका ऐलान भी बहुत जल्द किया जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एआईएमआईएम के राजस्थान में आने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अल्पसंख्यक कांग्रेस के परंपरागत मतदाता समझे जाते रहे हैं। ऐसे में राज्य में करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जड़ें हिलने के साथ कई दिग्गज नेताओं के वजूद को भी खतरा पैदा हो सकता है। वहीं एआईएमआईएम के राजस्थान में आने से भाजपा खेमे में कहे बगाहे खुशी देखी जा सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, मंगलवार को ओवैसी ने जयपुर में एआईएमआईएम राजस्थान इकाई की स्थापना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं पिछले कई महीनों से राजस्थान में लगातार दौरे कर रहा हूं। काफी सोच समझ और पार्टी के दिग्गज नेताओं की रजामंदी के बाद आज हमने हमारी पार्टी की राजस्थान में कोर कमेटी बना दी है। यह कोर कमेटी जुलाई तक राजस्थान के हालातों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही कमेटी अलग जगह पर प्रोग्राम करेगी, जिसमें मैं खुद भी शामिल रहूंगा, जिसमें हमारे कई सभाएं भी होगी। इसमें हम लोगों की सभाओं को सुनेंगे और उस पर मंथन करेंगे। ओवैसी ने कमेटी में जमील खान, जावेद अली, फरहान अली, लियाकत अली, राशिद खान और प्रवीण को शामिल किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान ओवैसी ने पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की है। एआईएमआईएम प्रमुख अज़ुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पुरजोर तरीके से अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजस्थान में हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, बल्कि लीडरशिप की है। हालांकि हम कितनी सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे ये अभी तक तय नहीं किया गया है। कोर कमेटी अपनी फील्ड रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके आधार पर ही हम चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हम पहले अपने संगठन को मजबूत करेंगे, इसके साथ ही तमाम हालत को देखकर आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर भी ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि वक्त और हालात के अनुसार ही पार्टी गठबंधन का फैसला लेगी, लेकिन ऐसा है नहीं कि पार्टी अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन नहीं करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि नहीं, आप क्यों हमारे को सीमित कर दे रहे 40 तक? क्यों सीमित कर रहे हैं आप क्यों मुझे सीमित कर रहे हैं मुसलमानों के हद तक? हम सबको साथ लेंगे, सबका एतमाद हासिल करेंगे और ये हमारे जब पार्टी के यूनिट तय करेगी कि कितने विधानसभा के सीट पर हम लड़ेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 40 तक हम महदूद रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहीं देश भर में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े घमासान को लेकर भी ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, देखिए, ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई, आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं, इस बात को मीडिया में कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञानवापी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।